काफी दिनों से खबर थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत से एक रात पहले 13 जून को रिया चक्रवर्ती को उनके घर छोड़ा था और इसी के एक चश्मदीद गवाह भी सामने आई थी। अब रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने इस चश्मदीद गवाह के बारे में बात कर सारी स्थिति साफ कर दी है। बता दें कि सतीश मान शिंदे ने बताया है, मैंने कहा था कि जैसे ही रिया चक्रवर्ती जेल से बाहर आएंगी हम उन सब लोगों से जवाब तलब करेंगे जिन्होंने रिया के चरित्र और सम्मान पर कीचड़ उछालकर अपनी टीआरपी के लिए उसकी जिंदगी का तमाशा बनाया, उनके खिलाफ झूठी कहानियां चलाई। वहीं आगे सतीश मान शिंदे ने कहा, ऐसी ही एक शख्स है डिंपल थवानी जो रिया चक्रवर्ती की पड़ोसी हैं और सुशांत सिंह राजपूत की फैन है। उनका मानना है कि वो पिछले जन्म से सुशांत की संगीनी है। उन्होंने दावा किया था कि किसी ने उन्हें बताया कि सुशांत 13 की रात रिया को छोड़ने उनके घर तक आए थे। वहीं सतीश मान शिंदे ने कहा, ये एक फैन का बेबुनियादी दावा है जो मीडिया सर्कस का हिस्सा है और उन सब लोगों की तरह लाइमलाइट में आना चाहता है जो ये दावा कर रहे हैं कि वो सुशांत को जानते थे। उनका बयान आज सीबीआई ने दर्ज किया है और आप सबको भी ये बयान सुनकर खुशी होगी। मैं सभी जिम्मेदार और ईमानदार पत्रकारों से गुजारिश करूंगा कि वो जाएं और डिंपल से पूछें कि उन्होंने सीबीआई को क्या बयान दिया। गौरतलब है कि हमेशा से ही अफवाहों में ये बात काफी ज्यादा वायरल हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने मौत से एक दिन पहले पार्टी की थी, ऑनलाइन गेम्स भी खेले थे, लेकिन उनके फ्लैट में सिद्धार्थ पिठानी ने लगातार इस बात का खंडन किया। अफवाहों में लगातार मौत से एक रात पहले सुशांत के एक बड़े नेता की बर्थडे पार्टी में शामिल होने की भी बातें लगातार उड़ाई गई थी। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की गई, उन्हीं में से सुशांत की मौत सुसाइड लगती है या नहीं। इस पर उनका जवाब था, मुझे नहीं पता। मुझे मीतू बताए कि सुशांत के साथ 8 जून से 13 जून के बीच क्या हुआ और अगर सुशांत ठीक नहीं था तो वो घर छोड़कर क्यों गई। दिलचस्प ये है कि सुशांत की मौत के एक महीने बाद रिया चक्रवर्ती को भी उनकी मौत की सीबीआई जांच चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को पता था कि 8 जून से 14 जून के बीच ऐसा क्या हो गया कि सुशांत का निधन हो गया, इसलिए उन्हें भी सच जानना था। उन्हें भी सुशांत के लिए न्याय चाहिए था और इसलिए उन्होंने भी सीबीआई की मांग की। रिया चक्रवर्ती कई बयान में सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में डिटेल में बता चुकी हैं। वहीं एक रिपोर्ट में इंटरव्यू के दौरान रिया ने बताया था कि 8 तारीख को आखिर क्या हुआ था, उन्होंने सुशांत का घर क्यों छोड़ा। रिया ने साफ किया था कि सुशांत के साथ रहते हुए उनकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ने लगा था। वो खुद थेरेपी सेशन ले रही थी। 8 जून को भी रिया का ऐसा ही एक सेशन था। वो अपने घर पर सेशन नहीं ले सकती थी क्योंकि वो अपने माता पिता को नहीं बताना चाहती थी कि उन्हें पैनिक अटैक होते हैं और उनकी हालत मानसिक रूप से ठीक नहीं है। लेकिन सुशांत ने रिया को कह दिया कि सुशांत के घर पर सेशन नहीं ले सकती क्योंकि उनकी बहन आ रही है। सुशांत ने रिया को तुरंत घर से जाने को कह दिया, लेकिन रिया ने कहा कि जब तक सुशांत की बहन नीतू बिल्डिंग के नीचे नहीं आ जाती तब तक वो नहीं जाएंगी। जब नीतू वहां आई तो रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया क्योंकि उन्हें खुद रिया को वैसा करने को कहा। वहीं सुशांत का रिया को उनके घर से चले जाना और कहना रिया को काफी बुरा लगा। रिया इस बात से टूट गई थी, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसलिए उन्हें इस बात से बहुत आघात लगा। उन्हें दुख हुआ कि सुशांत उस समय उन्हें छोड़ रहे हैं जिस समय रिया को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं आपको बता दें कि जिस औरत ने ये दावा किया है कि सुशांत आखिरी बार रिया चक्रवर्ती से मिला है, उस औरत ने भी एक बयान दिया है कि उसको धमकी मिली है। वहीं उन्होंने धमकी का नाम लेते हुए कहा कि सतीश मान शिंदे ने उनको धमकी दी है कि वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत के मिलने की बात को ना बताए। अब कोई ये नहीं जानता कि क्या वो औरत सच में मानसिक तौर से बीमार है, वो क्या सच में सुशांत को अपने पिछले जन्म का संगिनी मानती है, इसलिए वो सुशांत को लेकर झूठे दावे कर रही है। अब इसकी जांच भी सीबीआई करेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सादिका कौर। धन्यवाद।